नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं निर्णय भारत और हम पहुँचे हैं चंपारण में। चंपारण में पहुँचे हैं जहाँ पे हम जिस व्यक्ति के पास पहुँचे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लौरिया विधानसभा से लगातार 3 टर्म विधायक रहे हैं। इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम है, नमस्कार है। सर, आप ही का पार्टी का सरकार है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मेडिकल डिपार्टमेंट, इसके लिए आप क्या बोलिएगा? देखिए, एक चीज़ बताते हैं, सब काम सरकार नहीं करती है। आज के टाइम में जो काम सरकार को करना है वो सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कागज़ है। सरकार हम लोगों के माध्यम से जो भी मरीज आते हैं उनको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपये तक का हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का जो सहायता है उस सहायता और जो मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके माध्यम से करा कर लोगों को देते। ये सुविधा पहले नहीं थी। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। जो आप कह रहे हैं कि निचले स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, अंचल स्तर पे, जो ब्लॉक स्तर पे जो भी स्वास्थ्य विभाग का जो चल रहा है केंद्र, उन केंद्रों में डॉक्टर का अभाव है। महिला डॉक्टर का तो घोर अभाव है। सरकार उस पर अपना ध्यान भी दे रही है ना। और उस तरह से भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर रहना चाहे तो रह सकता है। नहीं तो अमूमन डॉक्टर जो है ज़्यादातर यही कोशिश कर कम से कम महिला डॉक्टर कि हम जो शहर में ही रहे। तो अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में जो छोटे स्तर पे जो असुविधाएं हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वो सभी दुविधा दूर हो। जैसे मानकों के हिसाब से जो सफाई कर्मी होने चाहिए वो सफाई कर्मी नहीं है बहुत जगह। दूसरी चीज़, मानक के हिसाब से जो आशा, ममता वो भी कहीं कहीं रिक्त हैं। तीसरी चीज़ कि जो गार्ड हैं उनकी भी संख्या वैसी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है जिन माध्यमों से सफाई कर्मी, गार्ड और ये अन्य जो खाने पीने कैंटीन चलाने वाले जो लोग हैं उसमें बहुत लोगों को बहुत दिनों से, बहुत महीनों से वेतन नहीं मिला है। जैसे योगा पट्टी है, तो योगा पट्टी में कल ही मैं गया था अस्पताल में, तो वहाँ सफाई कर्मी जो हैं उनका वेतन जो है वो 7 महीने से नहीं मिला हुआ। अब इसमें थोड़ी जो जो लोग टेंडर लिए हुए हैं उनकी गड़बड़ी है। उसका कंप्लेन भी मैं माननीय मंत्री से कर दिया हूँ कि यहाँ 7 होना चाहिए, 12 हैं 7, ऊपर से उसमें से 3 को 1,500 हज़ार रुपये महीना मिलता है। वो भी महीना 7 महीने से नहीं मिला है। किसी को 5,000 मिलता है। कुछ फिक्सेशन नहीं है। सर, हम लगभग 1.5 घंटा से आपके पास है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ मरीज आपके पास आ रहे हैं, तो गोरखपुर आप उन लोगों को भेज रहे हैं और वहाँ पे सांसद लोग से आप बात कर रहे हैं। सर, मतलब इतना आप मेहनत कर रहे हैं, ये अपना बिहार का मरीज, अपने क्षेत्र के मरीज का आप गोरखपुर भेज रहे हैं। सर, तो बिहार में इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, इसके 2-3 कारण हैं। एक ये कारण है कि जहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारे यहाँ से गोरखपुर 2 घंटे में चले जाएंगे, तो गोरखपुर नज़दीक है और गोरखपुर में एम्स भी है। तो जो मरीज मने पटना जाने वाले होते हैं उनके लिए पटना जाना ज़्यादा कष्टकर होता है और गोरखपुर जाना ज़्यादा हितकर होता है। हमारे यहाँ से गोरखपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी है, जबकि पटना जाने के लिए हमारे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन तो है लेकिन कोई द्रुत गति वाली, तेज़ रफ्तार वाली चलने वाली गाड़ी नहीं है। 6 घंटा 8 घंटा का सफ़र करके एक ट्रेन चलती है जिससे यहाँ से मरीज उधर जाते हैं। तो आवागमन की भी जो सुविधा होनी चाहिए ट्रेन की, क्योंकि बसों का पैसा बहुत होता है, बसों का चार्ज बहुत होता है। तो द्रुत गति की अगर स्पीड ट्रेन, जो बड़ी ट्रेन है, अपना अगर नरकटियागंज हमारा जंक्शन है, अगर नरकटियागंज से भी
ट्रेन अगर पटना के लिए, पाटलिपुत्रा के लिए तेज़ गति की कोई ट्रेन आ जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो गोरखपुर नहीं जाएंगे। गोरखपुर के लिए क्या है कि बेतिया से, बगहा से, नरकटियागंज से, रामनगर से, रक्सौल से बहुत सारी ट्रेनें हैं जो गोरखपुर तक जाती हैं और द्रुत गति की है, तेज़ चली जाती है। तो हमारे यहाँ के लोग जो गोरखपुर दिखाने जाते हैं उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, उसके पीछे 4-5 कारण है। गाड़ी की सुविधा है, द्रुत गति की गाड़ी है, नज़दीक है और वहाँ की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है वहाँ भी। तो इस तरह से वहाँ लोग जाते हैं अपनी सुविधा को देखते हुए। सर अभी आप ही के विधानसभा में लगभग एक हफ्ता पहले आप ही का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, धमौरा पंचायत है, लछनौता पंचायत है, वहाँ के लोग एक आवाज़ उठाए थे रेलवे फाटक के लिए। हम लोग वहाँ के परिजनों से बात करने का प्रयास किया। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग विधानसभा में जैसे विनय बिहारी जी को चुने हैं, उन्हीं के कहने पे हम लोग लोकसभा के चुनाव में सुनील कुशवाहा का वोट दिए हैं। सुनील कुशवाहा का हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन विनय बिहारी जी के कहने पे हम लोग वोट दिए हैं। लेकिन अभी तक वो रेलवे फाटक के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, बात उन लोगों की सही है, कुछ सही तो ज़रूर है कि असुविधा है और रेलवे फाटक जैसा जो काम है वो सांसद का ही काम है, विधायक विधानसभा पटना तक, और ये भारतीय रेल का काम है। मैं 3 बार भारतीय रेलवे मंत्रालय में जा चुका हूँ और वहाँ जा कर के मैं संजय जायसवाल जी के माध्यम से और मनोज तिवारी जी के माध्यम से, एक बार मैं गया मनोज तिवारी जी को लेकर के, मनोज तिवारी जी ने माननीय मंत्री से मिलवाया। एक बार मैं गया क्योंकि मैं स्वयं एक बार गया तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे लगा कि मैं विधायक हूँ, मुझे किसी सांसद का सहारा लेना चाहिए। फिर मैं दूसरी बार गया तो मैं मनोज तिवारी जिनकी सैकड़ों फिल्में में गाना लिखा हूँ, मनोज तिवारी मृदुल जो दिल्ली से भी सांसद भी हैं, तीसरी बार सांसद हुए हैं, तो मनोज तिवारी जी ने मुझे जा कर के रेल मंत्रालय में रेल मिनिस्टर से मिलवाया और मेरे सामने ही रेल मिनिस्टर ने समस्तीपुर डीआरएम को बोला कि वहाँ के बारे में देख लीजिए, माननीय विधायक जी मेरे पास आए हैं। उसके बाद से बहुत दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद जब कुछ हुआ नहीं तो मैं फिर गया डीआरएम के पास समस्तीपुर, लेकिन उस दिन डीआरएम नहीं थे, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं सोचा कि मुझे अपने भी सांसद लोगों में से किसी को पकड़ना चाहिए, तो मैं गया सतीश दुबे जी के यहाँ। सतीश दुबे जी नहीं मिले, लेकिन संजय जायसवाल जी मिले और संजय जायसवाल जी अपनी गाड़ी से मुझे लेके गए और फिर हमारी मुलाकात रेल मिनिस्टर से हुई। संजय जायसवाल जी ने भी बोला, मैंने भी बोला और फिर डीआरएम समस्तीपुर को माननीय मंत्री जी ने फ़ोन किया और कहा कि जैसे हो इसको बनाया जाए। उसके बाद उनसे जो बातचीत हुई उसमें यही बोले माननीय मंत्री कि लाइन का दोहरीकरण होना है, उसी समय इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन लाइन का दोहरीकरण भी हमको लगता है कि 75% पूरा कर लिया गया है। सर पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में पहली बार मतलब मैं एक ऐसा विधायक को देख रहा हूँ कि अपने बेडरूम में, अपने बेड पे पूरा जनता को बैठा के उनका प्रॉब्लम सुन रहे। सर आपका दिल मतलब इतना बड़ा है कि शायद हम लोग मतलब उतना प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सर इसके लिए एक बार आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है, जिसको आप जनता जनार्दन कहते हैं उसके प्रति, वो जनता जनार्दन के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। आपके दिल में सम्मान जो होगा वही सम्मान वोट में तब्दील होता है। लोग कहते हैं कि चलो हम जाते हैं, हमें प्रतिष्ठा मिलती है, काम भी होता है। देखिए, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। हमारे पास मुखिया जी का काम मेरे पास आ जाता है, वार्ड साहब का काम मेरे पास आ जाता है, जिला परिषद का काम मेरे पास आ जाता है, सांसद जी का काम मेरे पास आ जाता है। छोड़िए ना, ये पैन कार्ड बनवाने के लिए बगहा से लोग आते हैं, रामनगर से आते हैं, पैन कार्ड बनो, कोई पैन कार्ड नहीं बनाता है तभी तो आते हैं ना। अब पैन कार्ड की कितनी ज़रूरत है ये आप भी समझ सकते हैं। तो काम करने के लिए ही आदमी यहाँ आया है, तो मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, अपना काम करिए, है ना, और अपने कर्म पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए। हम
750 फिल्मों में गीत लिखे हैं, 22,000 गीत के लेखक हैं, उससे भी ज़्यादा माने अन्य भाषाओं को मिला दीजिए, इससे भी ज़्यादा गीत है। तो हम अगर किसी तरह की दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई काम करेंगे तो ये मेरे लिए अशोभनीय है, शोभा नहीं देगी। मैं सबका काम करता हूँ और बिछावन क्या है, बिछावन तो कुछ भी नहीं है। जो जनता हमको, मान लीजिए हम गायक अपने नसीब से अपने कर्म से बने, लेकिन आज विधायक 3 बार से हैं तो ये अपने नसीब से खाली नहीं है, जनता के आशीर्वाद से भी है। नसीब भी अपनी चीज़ होती है, किस्मत भी अपनी चीज़ होती है। अच्छी पार्टी का टिकट मिल जाना, आपके अंदर आसपास अच्छे कार्यकर्ता का होना, तो ये नसीब की बात हो सकती है। लेकिन जनता जनार्दन जो है वही वोट देती है, तो उनका काम होना चाहिए। वो चाहे मुखिया जी का काम हो, चाहे वो सांसद जी का काम हो, चाहे वो जिला परिषद जी का काम हो, मेरे दरवाजे पे आ गया और मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप विधायक जी के लिए क्या बोलिएगा? डायरेक्ट आके आप लोग इनके बेड पर बैठते हैं, इनके लिए आप लोग क्या कीजिए? इनके लिए हम सब सदा आभारी रहेंगे। ये हम लोग के विधायक जो हैं ऐसा हमेशा बने रहे। जितना मेहनत करते हैं तो हम लोग यही कहेंगे, इनकी सेवा में हम लोग अपना लगे रहे या अपना कार्य करते रहे। हम लोग इनकी मत देकर हमेशा इन्हें विधायक बनाते रहे। अच्छा मैडम, आप विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा? हम तो विधायक जी के संगे रहे। जिनकी बीत गई में के संगे रहे सन। ठीक है, ऐसा विधायक जी आपको खोजने पर कभी मिलेंगे? नहीं मिलेगा। एगो बच्चा भी रोक दीजिए रास्ता में चलते हुए में तो विधायक जी हमारे रुक जाते हैं। तो हम किसी के संगे रहने का क्या फायदा, हम अपना विधायक जी के संगे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे विधायक जी के बात को सुने, इसके लिए हमारे बातों को और विधायक जी के बातों को आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।